हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। पैन कार्ड नहीं होगा तो आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है और आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो प्लीज आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। बहुत ही आसान होता है पैन कार्ड बनवाना। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। तो ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होता है, प्रोटीन। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए, tinpan.com। तो यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे आना है अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर। तो आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ऑनलाइन फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से न्यू पैन, इंडियन सिटीजन है आप, न्यू पैन फॉरेन सिटीजन है आप, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंडियन वालों के लिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। कोई चेंजेस करेक्शन वगैरह कराना है या फिर रीप्रिंट कराना है तो ऐसे में ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। तो हमें यहाँ पे अगर नया पैन कार्ड चाहिए है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। कैटेगरी, क्या कैटेगरी है आपकी? इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज वगैरह का होगा यहाँ पे। तो इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का अगर पैन कार्ड बनवाना है तो इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है, इसको चूज कर लेना है क्लिक करके। और उसके बाद टाइटल श्री, श्रीमती, कुमारी, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इसमें से। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम या फिर सर नेम आपको एंटर करना है, फिल करना है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम अगर हो कोई तो वो एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, और ये डेट ऑफ बर्थ जो आपके ओरिजिनल आधार कार्ड पे हो वही, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये एंटर कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये कैप्चा है, इस तरह से फिल कर लेना है, सबमिट करना। उसके बाद अब हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है, ये टोकन नंबर आप अपने पास रख लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इस पर टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस पेपरलेस करेंगे, डिजिटली होगा, और ई साइन का आपको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल जाता है। और ये यहाँ पे आप जो है सबमिट करेंगे इमेजेस वगैरह, जैसे कि अगर आप जो है फोटो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, इसमें फोटो की जरूरत तो पड़ती है, इसके साथ साथ आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो आपको इमेजेस स्कैन करके सबमिट करना होता है। और बाकी ई साइन होगा, साइन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। और ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, इसमें सब कुछ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो फिजिकली होगा, सब आपको भेजना पड़ेगा फिजिकली। तो अगर आप जो है जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, सब आसानी से करना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे सही होगा। इसमें ई-केवाईसी के जरिए, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए सब कुछ होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा है तो ये वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नहीं जुड़ा है तो ये वाला ऑप्शन आप चूज करें। तो जिनके आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा है उनके लिए सबसे अच्छा ये वाला ऑप्शन है, इसमें बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत है, तो यस कर दीजिए अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए है तो, और नहीं है तो फिर उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन, वैसे फिजिकल कार्ड ले लीजिएगा, जरूरी होता है, बहुत सारी जगहों पे काम आता है ये। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट इंटर करना है, आखिरी 4 अंक। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके आधार पे फोटो है वही फोटो आप प्रिंट कराना चाहते हैं पैन कार्ड पे, तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको फिजिकली फिर अपना फोटो अपलोड करना होगा। तो अगर आप चाहें तो नया फोटो वैसे अपलोड कर सकते हैं, नो वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे तब होगा वो। और अगर आप अपने आधार वाला फोटो अपलोड करना चाहते हैं पैन कार्ड में तो यस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको नेम एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के जरिए आपकी आधार की डिटेल्स यहाँ पे फेच कर ली जाएंगी। बाकी नीचे जो डिटेल्स होती हैं वो सारी आपकी जो आपने फिल करी होती हैं वही सारी डिटेल्स होती हैं। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, तो अगर जाने जाते होंगे तो यस कर लीजिएगा, तो आप वो नेम अपने एंटर कर सकते हैं, टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट करके, और नहीं तो नो कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको फादर की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मदर की डिटेल, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आप जो है अपने पैन कार्ड पे अपने फादर का नेम चाहते हैं या फिर मदर का नेम, तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर टैप करना होता है। अब यहाँ पे आपको अपने ऑक्यूपेशन की डिटेल्स देनी होती है कि आप क्या करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो जैसे कि सैलरी आपको मिलती है या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर इनकम नहीं है, या फिर इनकम दूसरे सोर्सेज से, या फिर इनकम बिजनेस वगैरह से या कैपिटल गेन से, तो ये सेलेक्ट कर लेना है इसमें से। इसके बाद रेसिडेंस एड्रेस एंटर करने की जरूरत नहीं होती, आपके आधार से फेच कर ली जाती है डिटेल्स। ऑफिस एड्रेस आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है,
एरिया एसटीडी कोड अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री कोड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इंडिया का। ये सब फिल कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना होता है। अब यहाँ पे आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर ये सब फिल करना होता है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप जो है इंडियन सिटीजन इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट अपना, सिटी और एरिया नेम, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। यहाँ आप अपना पिन कोड एंटर करें तो यहाँ पे एरिया कोड आ जाएगा, एओ टाइप आ जाएगा, रेंज कोड, एओ नंबर ये सब कुछ आ जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार, आधार प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आधार, आधार से सब कुछ हो जाएगा। डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको जो है हिमसेल्फ, हरसेल्फ इस तरह सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप सारा काम खुद से कर रहे हैं। अगर आप किसी और के जरिए से करा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन चूज करके उसके बाद प्लेस जहां से आप ये काम कर रहे हैं वो जो प्लेस का नेम आप एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार के फर्स्ट 8 डिजिट्स एंटर कर लेने, शुरू के जो 8 नंबर है, 8 अंक हैं वो एंटर कर लेने हैं। और जो नेम है आपके आधार पे वो एंटर कर लेना है। नेम अपने आप आ जाएगा, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक आपको लगे तो एडिट करके आप उसको सुधार सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। डीडी का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम के जरिए से, और यहाँ पे आपको कार्ड वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, कार्ड के जरिए से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो आइए हम पेमेंट करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। तो पेमेंट अभी फिलहाल के टाइम में 106 रुपये 90 पैसे है इसका टोटल पेमेंट। उसके बाद आपको करना है आई अग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाता है आपका। अब इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। तो आइए हम फटाफट से पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको रिसीट मिल जाएगी। ये रिसीट आप चाहे तो प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है। आप होगा आधार ऑथेंटिकेशन, तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए है। यहाँ पे आपको इस तरह से इस पर चेक कर लेना और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर लेना है। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे आएगा एक ओटीपी, तो आपको कंटिन्यू विद ई-केवाईसी पर क्लिक कर लेना है। और जो ओटीपी आता है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना होता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन पर फिर से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। ये ई साइन का प्रोसेस होता है। तो अब ये ई साइन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे अपना या तो वर्चुअल आईडी जो आधार का होता है वो एंटर करना होता है, या फिर आधार नंबर, और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना होता है। अब जो ओटीपी आता है वो एंटर करना होता है इसमें। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। ये आप ऑथोराइज कर लीजिएगा यहाँ से चेक करके। वेरीफाई ओटीपी पे फिर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे रिसीट जनरेट हो जाएगी। और ये प्रोटेक्टेड फाइल होती है, पीडीएफ फाइल, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है द फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड द पासवर्ड टू ओपन द सेम इज डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे तो ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। तो इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। और जो आपका पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड है, ये आपके पास पहुंच जाएगा 15 दिनों के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से आप खुद से अपना पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं और आपके पास पैन कार्ड 10 से 15 दिनों के बीच में पहुंच जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बाकी इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।